हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में हाल ही में हमारा जो इंडिजीनियसली लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल कर लिया गया है। साथियों, प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर और जो फाइटर जेट होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए साथियों डिस्कस करेंगे पूरी ही चीज को, इस पूरे इश्यू को, इसके फीचर्स को डेवलप करेंगे। आखिर ऐसी क्या हुआ कि भारत को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ गई, भारत और आगे कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स परचेज करने वाला है, कौन इसको डेवलप करा है, उसके फीचर्स क्या क्या है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर होता है उसमें और फाइटर जेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो फाइटर जेट होता है वो सीधा उड़ता है ऊपर की तरफ और दाएं बाएं कलाबाजी करता है, जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं करता है, हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टली उड़ता है। ये सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ा डिफरेंस है साथियों। अब भारत को क्या जरूरत पड़ गई, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश हैं जो भारत को बॉर्डर पर परेशान करते रहते हैं। तो इनके नाक में नकेल कसने के लिए ये जरूरी है कि हमारी जो सेना है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन से लैस होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ में इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को साथियों भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। और देखो, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है भारत के पास में आजकल जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। यानी कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो करगिल वाला इलाका है और जो हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर का इलाका है, उस इलाके में ये अच्छी तरह से यहां पर सेवा दे सकता है। क्योंकि हमने देखा था 1999 यानी कि कारगिल वॉर के समय साथियों, इसकी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सख्त हमको जरूरत महसूस हुई थी इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर की, और उसी वजह से ही भारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। यहां पर आप इस मैप को देख सकते हैं, ये इधर चाइना है, ये पाकिस्तान है, और ये दोनों एक ऐसे देश हैं जो कि भारत को परेशान करते रहते हैं बॉर्डर पर। हम कहते हैं इनसे, भैया मान जाओ, शांति प्रिय देश हैं हम लोग, शांति से रहने दो, शांति से रहो, लेकिन मानते ही नहीं है। अब नहीं मानते तो इनकी नाक में तो नकेल कश नहीं पड़ेगी, है ना। इसीलिए हमने ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और फाइनली 2006 में हमने इसको लॉन्च कर दिया गया था। 2010 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट करी गई थी जो कि सक्सेसफुल रही थी, और अब इसको भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, अगर हम कुछ और बातों को इसकी डिस्कस करें, देखिए ये एक हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में सेना को एक कॉम्बैट कैपेसिटी उपलब्ध करवाने में ये सक्षम है। और इसको किसने बनाया है, ये हमारी जो सरकारी कंपनी है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसको डेवलप किया है। और इसके अलावा ये जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है दोस्तों, ये सभी मौसम में, चाहे किसी भी प्रकार का मौसम हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कोहरा हो, या फिर किसी भी तरह की जटिलताएं हो मौसम को लेकर के, सभी तरह के मौसम में ये उड़ने में सक्षम है। किसी भी तरह की सिचुएशन हो वहां पर भारतीय वायुसेना को ये अपनी सेवा देने में सक्षम है साथियों। अब अगर हम इसकी कुछ और बातें करें तो देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है मेरे दोस्त, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि डैड की क्षमता इसमें मौजूद है। ये क्या है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, मतलब ये है कि दुश्मन का जो एयर डिफेंस है, और वो एयर डिफेंस इसको जब पता लग जाएगा, मान लीजिए हम कोई मिसाइल अपना अटैक कर रहे हैं और वहां पर दुश्मन देश पर, यानी कि पाकिस्तान में एयर डिफेंस वैसे है नहीं, वैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं तो उसका एयर डिफेंस हमारी मिसाइल को नस्ते नाबूद कर सकता है। लेकिन अगर हम सबसे पहले हमको इसके एयर डिफेंस को क्या करना होगा साथियों, नस्ते नाबूद करना होगा। इसीलिए इस हेलीकॉप्टर में यह क्षमता भी मौजूद है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस को नस्ते नाबूद कर सकता है। काउंटर इंसर्जेंसी और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे रोल्स को ये अंजाम देने में सक्षम है ये हेलीकॉप्टर। क्या होता है काउंटर इंसर्जेंसी? काउंटर इंसर्जेंसी होता है मेरे दोस्त कि मतलब जो घुसपैठिए होते हैं ना, है ना, जो चुप तरीके से हमारी सीमा में घुसाते हैं, उनको ठिकाने लगाने में भी ये सक्षम है हमारा ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसका नाम क्या है? इसके नाम की बात करूं साथियों तो इसका नाम है प्रचंड। इसकी खासियत की बातें करते हैं, चलिए इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। भारत का सेना, हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना का प्लान है कि 95 हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर खरीदने पड़ेंगे अपनी जरूरतों के हिसाब से, और उनको 7 यूनिटों में 7 जो पहाड़ी बेस हैं उन पर तैनात किया जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में इसमें साथियों 2 लोग बैठ सकते हैं और 550 किलोमीटर की इसकी कॉम्बैट रेंज है। मतलब ये है कि बिना रिफ्यूलिंग के ये 550 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 268 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार 3.25 घंटे तक लगातार उड़ सकता है।
कि मतलब इसको रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए वॉर के समय ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इसको लंबी दूरी तक उड़ना है, इसको बहुत लंबे समय तक उड़ान भरनी है, सेना की रक्षा करनी है, हमारे सैनिकों की रक्षा करनी है, युद्ध में भाग लेना है, तो ये लगातार 3.25 घंटे तक उड़ सकता है। ये इसमें इस तरह की क्षमता है साथियों। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो देखिए इस पर एक हाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड इस पर वेपन्स इसमें लगाए गए हैं, जैसे कि 20 mm की M621 कैनन या फिर THL-20 टैरेट गन। ये ऐसे हथियार हैं साथियों जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसमें रॉकेट, मिसाइल, बम भी फिट किए जाएंगे जो कि दुश्मन देश को ठिकाने लगाने में बहुत सक्षम है ये, है ना। और अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से इसको लेस किया गया है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इससे दुश्मन ना तो छिप सकता है, ना बच सकता है, और ना ही इस पर हमला कर सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए इस पर हमला करता, कोई मिसाइल का टारगेट इसको बनाता, किसी मिसाइल से अटैक करता दुश्मन देश इस पे, तो इसको पहले से ही सूचना मिल जाएगी कि मिसाइल इधर से आ रही है और अपनी पोजीशन ये ले सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उस पर काउंटर अटैक कर सकते हैं, उस मिसाइल को नस्ते नाबूद हवा में ही किया जा सकता है। ये इसमें इतनी हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इसको बोलते हैं एवियोनिक्स सिस्टम। और हम कुछ और बातें करें तो रेडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम इस पर लगा है। कि लेजर वार्निंग सिस्टम का और रेडार का मतलब होता है कि इसकी पूरी तरह से रक्षा करना, और लेजर सहित इस पर मतलब लेजर इसमें लगाया गया लेजर सिस्टम कि लेजर के माध्यम से दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से। मतलब यह है कि अगर लेजर से होता क्या, लेजर का जहां टारगेट रहता है वहीं पर टारगेट को हिट किया जाता है, समझ में आया। तो जो निशाना होता है वो अचूक होता है। इस तरह से ये दुश्मन की मिसाइल और रॉकेटों को हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और अभी आपने वीडियो भी देखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री जो इन्होंने सौंपा था एयरफोर्स को। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, रक्षा मंत्री ने ये जो सूट पहन रखा है ये क्या है? देखिए इसको बोलते हैं जी सूट या एंटी जी सूट भी इसको बोलते हैं, फ्लाइट सूट भी इसको बोलते हैं। होता क्या है कि जो हमारे पायलट होते हैं वो पायलट या फिर एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो इनको पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि देखिए जब हवा में ऊपर जाते हैं और जबकि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर होता है, और गुरुत्वाकर्षण हमेशा धरती की ओर चलता है, तो जो है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन माइंड तक बना रहे, ये इसमें मदद करता है। और जो पायलट हैं ज़्यादा थके नहीं, ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे, थकावट ना हो, किसी भी प्रकार की कोई और समस्या ना हो, इसीलिए ये जो है जी सूट पहनाया जाता है पायलट्स को। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पर ये हैं, ये पहन रखा ना ये जी सूट, ये आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछ ले सकता है कभी कि जी सूट, कभी आपसे कोई पूछे कि जी सूट क्या होता है तो अब आपको पता लग गया। जी सूट पायलट या फिर एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन माइंड की ओर बना रहे, ब्लड का सर्कुलेशन बराबर बना रहे, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चूंकि हवा में ऊपर जाते हैं जबकि ब्लड नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ जमा होता चले जाएगा अगर इसको ना पहनेंगे तो, और जब नीचे की ओर जमा होता चला जाएगा तो माइंड पर नहीं पहुंचेगा, है ना। तो इसके अलावा यहाँ पर अब कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत परचेज करने की प्लान कर रहा है? तो साथियों देखिए यहाँ पर भारत जो 160 टोटल हेलीकॉप्टर परचेज करने की जरूरत है भारत को। 65 वायुसेना के लिए और थल सेना के लिए 95। और अभी कितने डिलीवर होंगे? अभी 15 डिलीवर होंगे। 30 हेलीकॉप्टर HAL की सालाना निर्माण क्षमता है कि एक साल में जो HAL 30 हेलीकॉप्टर बना सकता है। बाकी 145 जो है अगले 8 वर्षों में डिलीवर हो जाएंगे, ये कहना है किसका? HAL का और सेना का, और इसके अलावा हमारे सरकार का। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भारत को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाना पड़ गया। 1999 का जो कारगिल वार हुआ था ना साथियों, उसमें हो क्या रहा था, हमारे पास में इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर नहीं था कि जो ऊंचाई पर जाकर के, ऊंची चोटियों पर जाकर के पाकिस्तानी सैनिकों को नस्तेनाबूद कर सके। क्योंकि उस समय 1999 के वार में साथियों जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो ऊंचाई पर थे और भारतीय सेना नीचाई पर थी, और हमारे पास में ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं था, नहीं कोई फाइटर जेट था जिससे हम ऊंचाई पर जाकर के पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट कर सकें। उस समय हमारे पास में Mi-17 था जो कि रसिया का विमान हुआ हेलीकॉप्टर हुआ करता था, हमने उसी का इस्तेमाल किया था क्योंकि हमारे पास में साधन नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके हम जो 1999 का जो वॉर है वो जीते थे, कारगिल वार। तो इसी के बाद में हमारे पास में ये जरूरत महसूस होने लगी कि नहीं, ऐसा हेलीकॉप्टर या ऐसा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारे पास में जरूर होना चाहिए जो ऊंचाई पर लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके और अच्छे से ऊंचाई पर भी उड़ सके, और ऊंचाई पर किसी भी तरह का कोई अटैक करना हो तो वो कर सके। और उसके बाद में भारत ने इस पर काम शुरू कर दिया था। 2006 में फाइनली प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और अब इसको सेना को सौंप दिया गया। भारत की सेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो साथियों ये थी आज की डिस्कशन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमेशा की तरह नॉलेजफुल, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर कर लीजिए। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।